हेलो। कैसे हैं आप? मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सबको मेरा राम राम प्रणाम। कैसे हैं आप? और वेलकम करती हूँ मैं मतलब अपने चैनल पे आप सभी का। और बोल कुछ रही हूँ, बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि तबीयत है मेरी अभी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्लॉग बिल्कुल कंटिन्यू नहीं डाल रहे, तो इसलिए आप लोग का जो प्यार सपोर्ट है उसकी वजह से मुझे मतलब थोड़ी बहुत हिम्मत कर ही लेती हूँ मैं। सो गाइज़ एक मिनट रुकिएगा, लगता है पापा आ रहे हैं तो मुझे चुम्मा लेनी पड़ेगी। गाइज़ पापा आ गए हैं और टाइम 7 बज रहे हैं शाम को और अंधेरा बहुत हो रहा है। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। और गाइज़ जो मेरी फ्रेंड हैं करुणा जी, वो आई हुई थी, तो इसलिए मैं ऊपर लेट आ हुई। और फिर आज मेरा नीचे का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। शायद पापा आवाज़ लगा। हाँ जी पापा, हाँ जी पापा। और गाइज़ पापा आवाज़ दे रहे थे मुझे, मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ डिटेल में। और गाइज़ जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत तो ठीक थी ही नहीं। मतलब कल और परसों में बहुत ज़्यादा अनुकंपा के बर्थडे के बाद तबीयत तो उससे पहले से ख़राब थी, लेकिन 2 को अनुकंपा का बर्थडे था, 3 को तो मैं उठी ही नहीं बिस्तर से। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब इतना तेज़ बुखार। और ये वाला जो बुखार आ रहा है ना गाइस, वायरल वाला, ये तो एकदम इतनी वीकनेस, पूरा शरीर तोड़ के रख दे रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है। और सभी के घर में यही हाल है, ऐसा नहीं कि मेरे ही पे सभी परेशान हैं। लेकिन गाइस पता है क्या, एक तो होता है हम परेशान हैं तो चलो हम, मतलब मेरा तो नेचर ऐसा है कि मैं चुपचाप पड़ी रहती हूँ। बुखार तेज है, चुप पड़ी रहूँगी भूखी प्यासी। लेकिन गाइस जब बच्चों पे बात आती है, हस्बैंड पे आती है, फैमिली पे आती है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब आज जैसे तैसे 2 दिन में मैंने दवाई खाई, सांस भी फूल रही है। इस वाले वायरल में ना गाइस सांस भी फूलती है, क्योंकि मेरी बिटिया के साथ सेम हो रहा है। और आज बारिश को भी अभी आना था, वैसे तो नहीं आएगी लेकिन वैसे देखो। सो गाइस एक तो प्रियाशा की भी तबीयत ख़राब है, उसको 10 दिन बाद बैक कर गया है बुखार। तो डॉक्टर ने कहा इसका ब्लड टेस्ट कराओ, नहीं तो फिर इसको किसी अदर डॉक्टर के पास लेके जाओ। एक तो ये पंगा हो गया। चलो, उसकी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है, मतलब या तो कह लो फूल तो मेरी भी है, तो बच्चे हैं थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और अच्छा, मम्मी की तबीयत आज मॉर्निंग से इतनी ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है गाइस। शुगर इतना बढ़ गया, सुबह मम्मी ने बहुत सारी उल्टी करी। तो 7:30 बजे की बात है, सार्थक के जाते के तुरंत बाद 7:15 सार्थक गया, 7:30 बजे मैंने जैसी मम्मी को चाय दी, मम्मी ने बहुत सारी उल्टी की। गाइस सारा साफ़ किया, 3-4 पोछा लगाया, फिर रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़का, क्योंकि ना मम्मी की वॉमिटिंग में स्मेल भी आ रही थी, शायद पेट में दिक्कत थी, बदहज़मी वगैरह, आई डोंट नो। फिर उसके बाद मम्मी को दवाई दी, क्योंकि डॉक्टर तो बैठे नहीं थे इतनी जल्दी मॉर्निंग में। फिर मम्मी को दवाई दी जैसे तैसे। अब गाइस पता नहीं मम्मी का शुगर बढ़ गया है या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। दोपहर को मैंने मम्मी को 2 रोटी बना के दी थी, हाँ, 11:30 बजे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 11 बजे के बाद ही इनको कुछ देना, उससे पहले नहीं देना। मैंने वॉमिटिंग की दवाई दे दी है, तो मेडिकल स्टोर से लेके आए थे पापा, क्योंकि डॉक्टर नहीं था और वो वॉमिट रुकना ज़रूरी था। सो गाइस उसके बाद फिर मैंने मम्मी को 11:30 पौने 12 बजे बल्कि 2 फुलके बना के दिए और घिया की सब्ज़ी वो बना के दी। मम्मी ने वो खाई, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी ठीक थी। मम्मी लेट गई। और फिर मम्मी ने, मैंने बार बार पूछती रही, फिर ढाई तीन पौने 3 बजे तक करुणा जी आ गई। 3 बजे तक मैं खाना खा के बर्तन धुल ही रही थी, तभी करुणा जी आ गई। जैसे जैसे काम जल्दी जल्दी समेटा, अच्छा करुणा जी की। फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा मम्मी आप चाय लोगे? मैं करुणा जी के लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा मम्मी आप चाय लोगे? तो मम्मी ने कहा कि हाँ मन तो नहीं है, पर तू दे दे। अब मैंने कहा मम्मी आपका मन नहीं है तो रहने दो, नहीं तो कभी वॉमिट वगैरह हो जाए। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा क्यों ही निकला। और गाइज़ फिर जब मैंने करुणा जी को चाय दी, हम लोग चाय पी रहे थे, उसके बाद तुरंत बाद ही मम्मी अनीता मुझे चाय नहीं दी, फिर मैंने तुरंत चाय दी मम्मी को। अच्छा, उस बीच में मम्मी का शायद शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा था
कि बार बार मम्मी टॉयलेट जा रही थी और टॉयलेट मम्मी के कपड़ों में भी निकल गया और कमरे में भी टॉयलेट वगैरह हो गया। ये फिर मुझे तब पता चला जब मैं मम्मी को चाय देने गई। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला पता नहीं क्या हुआ। मतलब मम्मी की ना अस्त व्यस्त सी हालत हो गई। मैं दिखाऊंगी ये भी आपको नीचे जाके। ऊपर आगे करुणा जी थी तो फिर इसलिए ब्लॉग शूट भी नहीं किया क्योंकि टाइम पीरियड भी नहीं था और फिर मैं बिज़ी इतनी थी। फिर उसके बाद मैंने चाय दी। मम्मी ने शायद 1 कप चाय पी होगी अंदाजे से, वो सारी उससे ज़्यादा वॉमिट कर दी मम्मी ने। अब इधर टॉयलेट के भी कपड़े और वॉमिट के भी कपड़े। अब गाइस देखिए उन्हें रख तो सकते नहीं हूँ। इस वजह से मैं फिर शाम को 7:15 होने जा रहे हैं। अब मैं वो मशीन लगाने आई हूँ। अब उनके मम्मी के हाथ से धोंगी लेकिन वो स्मेल पूरी प्रॉपर नहीं जाएगी। वो डिटॉल विटॉल में करके धोना। बेडशीट वगैरह सारी उतारी है मैंने, तो इसलिए। और गाइस पता लाइट हमारी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है ना, इतना गुस्सा आता है लाइट पे तो मतलब बस पूछिए मत। अब पता है मुझे दिन की सब्ज़ी से काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। पता नहीं कब तक कपड़े धुल पाएंगे और उधर ये बारिश। सो गाइस पापा भी मुझसे ये कहने आए थे कि बेटा डॉक्टर को बोल के आया हूँ मैं यहाँ बुलाने के लिए। दोपहर को भी बुलाया था डॉक्टर मैंने इमरजेंसी में। तो अब पापा जो है फिर कहने आए मेरे से कि बेटा मैं शेविंग कराया हूँ, डॉक्टर तो रुक के आएगा। और ये मेरे भाई साहब, आज मेरे बेटे ने बताया मम्मी अम्मा को वॉमिट हो गई है ना सार्थक? क्या हुआ? देखो हमको दीदी यहाँ पे पेंट हुआ, ठीक है, और पेट पे पेंट लगा हुआ था। मैंने ऐसे हाथ लगा के दीवार पे ऐसे कर दिया। आपके हाथ में पेंट लग रहा था? हाँ, फिर मैंने फ्लावर्स पे ऐसे यूँ किया, उसमें पेंट लगा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने जहाँ पे पेंट हुआ था वहाँ पे उंगली लगा दी। तो वो डांट रहे होंगे आपको फिर? हाँ, फिर उनने मुझे डांटा। चांटा लगाया? डांटा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी बात करूँगी। तो बड़े तो डांटते रहते ना, हम गलतियाँ करेंगे तो बड़े तो डांटेंगे ना। सो गाइस ये थोड़ी अपडेट आप तक पहुँचाई हूँ मैं। और नीचे जाऊँगी तो आपको मम्मी से मतलब मम्मी को तो दिखाऊंगी आपको। राशा अनुकंपा ट्यूशन गए हुए हैं, सर जी किसी काम से आ तो गए हैं ऑफिस से लेकिन बाहर गए हुए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत लंबा व्लॉग तो नहीं डाल पाऊँगी लेकिन जितना भी है आप तक अपडेट जरूर पहुँचाऊँगी। और प्लीज़ अपना प्यार निरंतर मेरे व्लॉग को प्लीज़, बेटा नहीं गंदी बात सोना, मेरे ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, तभी मैं बनाऊँगी, तभी मज़ा भी तभी आता है। तो जैसे आप मुझे पहले प्यार दे रहे थे, जैसे अब कमेंट कर रहे हो तो थोड़ा मुझे जोश सा आया है। तो प्लीज़ देखो ना, आप लोगों ने मुझे मतलब मोटिवेट किया है, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो तो मैं इस कंडीशन में भी बना रही हूँ। नहीं तो आप समझ सकते हो जब फैमिली में इतने लोग बीमार हो, मैं खुद इतनी बीमार हूँ, मतलब इतनी क्या, मैं तो कह रही हूँ माता जी की कृपा से मैं ठीक हूँ। और प्रभु करे कि सब ठीक रहे, स्वस्थ रहे। जो मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको भी कोई वायरल का कोई असर ना हो, बस सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। ब्लॉग कार्ड मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अभी सारी अपडेट दूँगी आपको। सो गाइस किचन मैंने सारी साफ़ कर दी है। ये सब्ज़ी खिला दी है अनुकंपा के लिए, अनुकंपा खाएगी। और दिन की सब्ज़ी से काम चलाया क्योंकि लाइट बहुत लेट आई। मशीन मैंने आधे कपड़े क्या चौथाई कपड़े धुले हैं, बाकी रह रहे हैं अभी कपड़े, तो काम कुछ नहीं हो पाया लेकिन फैल बहुत गया है। और बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में भरे हुए, तो अभी उनको मांजा जाएगा। मैं मम्मी को दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस देखिए मम्मी की कंडीशन है, देखिए। और मम्मी के बेड पे भी मुझे बेडशीट बिछानी है क्योंकि सारी बेडशीट गाइस गंदी हो गई थी बुरी तरीके से, और उस पर वॉमिट भी था और वैसे भी, और मतलब मम्मी के कपड़े भी सारे ख़राब हो गए, फिर सारे चेंज वेंज किए। तो मम्मी बाहर लेटी हुई है। मम्मी ने खाना खा लिया, मैंने 2 रोटी दूध से दी। देखो बच्चों के काम देख रहे हो आप, ये देखिए, मतलब यार क्या ये पता नहीं कब बड़े होंगे बच्चे, ये देखिए। सो गाइस मैं आप जरा बेडशीट झाड़ दूँ। सो गाइस मैंने मम्मी के बेड पे ना ये वाली बेडशीट बिछा दी है क्योंकि ये डार्क कलर की है ना, तो गंदी मतलब नज़र भी नहीं आएगी। और वैसे तो मैं तो दुआ कर रही हूँ कि मम्मी बस जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं तो ज़्यादा बेटर।
बिछाई मैंने चादर। और देखिए 3 में लग गई है, मतलब इसमें भी छूट गई है पूरी, इसमें छूटने वाली है, ऐसा कुछ हो रहा है। पर खैर अपना ध्यान तो बाद की बात है, पहले भाई घर के बुज़ुर्ग ठीक होने चाहिए, बच्चे ठीक होने चाहिए। प्रियाशा का टेस्ट मैंने फिर दोबारा से करा दिया, क्योंकि पिछले मंथ हुआ था उसमें निकला नहीं था, और फिर बीच में ठीक रही थी, और अब फिर इसको दिक्कत हो रही है, इसकी सांस फूल रही है। हालांकि इस वायरल में सांस फूल रही, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन फिर भी मन का वहम निकल जाएगा। तो गाइस अब जो है थोड़े से बर्तन प्रियाशु को तरस आ गया, वो धो रही है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।